क्या आपने कभी किसी पेड़ की छाया देखी है? ऐसी छाया जो आपके शरीर से लंबी हो, जो आपके हर कदम पर आपके साथ चले, लेकिन कभी कभी आपसे अलग भी हो जाए। भैरवपुर गांव में ऐसा ही एक पेड़ था। गांव के बीचों बीच नहीं, बल्कि सुनसान किनारे पर एक पुराना फैला हुआ पीपल का पेड़। गांव वाले उसे बस एक नाम से जानते थे, शापित पेड़। दिन के उजाले में वह एक साधारण पेड़ लगता, हरा भरा, शांत। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, उसकी परछाई असामान्य रूप से लंबी हो जाती। लोग कहते थे वह छाया जिंदा है। भैरवपुर के लोग रात में वहां से निकलने की बजाय किलोमीटर लंबा चक्कर काटना पसंद करते, क्योंकि जिसने भी उस छाया में कदम रखा वह कभी पहले जैसा वापस नहीं लौटा। किसी का चेहरा सूना हो गया, किसी की आंखें खाली और किसी की आवाज गायब, और कुछ तो दोबारा कभी दिखे ही नहीं। कहा जाता था कि सालों पहले उसी जगह एक तांत्रिक तपस्या करता था। वह इतना शक्तिशाली हो गया था कि गांव वालों को डर था कि एक दिन वह पूरे गांव पर राज करेगा। लोगों ने मिलकर षड्यंत्र रचा और रात को उस तांत्रिक को पकड़कर जिंदा गाड़ दिया। उसकी अंतिम सांसें उसी मिट्टी में थमी, और समय के साथ वहीं से यह पीपल उगा। लोग मानते थे कि तांत्रिक की आत्मा उसी पेड़ की छाया में बंध गई है। वह छाया अब केवल अंधेरा नहीं थी, बल्कि उसकी कैद थी। राहुल शहर से आया एक लड़का इन कहानियों पर हंसता था। उसे लगता था कि ये सब सिर्फ अंधविश्वास है। गांव वालों की आंखों में डर देखकर वह अक्सर मुस्कुराता। छाया से कोई कैसे मर सकता है? भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन इंसान जितना डर को नकारता है, उतना ही उसकी जकड़ में आता है। राहुल की यही गलती हुई। उसने ठान लिया कि वह इस शापित पेड़ का सच उजागर करेगा। आधी रात को, जब पूरा गांव गहरी नींद में था, राहुल अकेले ही उस पेड़ की ओर निकल पड़ा। हवा में सन्नाटा था, कुत्ते भी चुप थे, जैसे गांव की हर चीज उसकी इस भूल को देख रही हो और थरथरा रही हो। जब राहुल उस पेड़ के सामने पहुंचा, तो उसने घड़ी देखी, ठीक 12 बज रहे थे। चांदनी आधी ढकी थी, लेकिन पेड़ की छाया असामान्य रूप से लंबी होकर जमीन पर फैली हुई थी। राहुल ने सोचा, तो यही है वो डरावना पेड़। कितनी साधारण चीज है। वह हंसते हुए पेड़ की छाया में कदम रखता है, और यहीं से उसकी असली दुर्घटना शुरू होती है। राहुल जैसे ही पेड़ की छाया में कदम रखता है, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है, मानो उसके पैरों के नीचे जमीन अचानक बर्फ की तरह ठंडी हो गई हो। वह अपने जूते की तरफ देखता है। मिट्टी तो वही है, लेकिन उसमें कुछ अजीब सी नमी है, जैसे अभी अभी उस पर पानी डाला गया हो। लेकिन चारों तरफ तो सूखी जमीन है। पानी आया कहां से? राहुल हंसकर खुद से कहता है, ये दिमाग का खेल है, मैं डर को हावी नहीं होने दूंगा। पर तभी पेड़ की शाखाओं से अचानक कर्कश आवाज आती है, जैसे किसी ने लोहे को खुरचा हो। राहुल ऊपर देखता है। हवा बिल्कुल बंद है, लेकिन फिर भी पेड़ की टहनियां अपने आप हिल रही हैं। पत्तों की सरसराहट में उसे कुछ सुनाई देता है। वो कोई नाम ले रही थी, राहुल। राहुल का चेहरा सख्त हो जाता है। वह चारों तरफ देखता है कि शायद कोई गांव का आदमी शरारत कर रहा हो, लेकिन दूर दूर तक सन्नाटा है। उसकी गर्दन के पीछे अजीब सी झुनझुनी होने लगती है। वह अपनी सांसें तेज होते हुए महसूस करता है, फिर भी खुद को संभालते हुए कहता है, बस हवा की वजह से, बस इल्यूजन है। वह पेड़ के और पास जाता है। जैसे ही हाथ बढ़ाकर तने को छूता है, उसकी उंगलियों पर गाढ़ा सा लाल तरल लग जाता है। राहुल हाथ पीछे खींचता है। वो तरल खून जैसा था। उसकी नजरें तने पर टिक जाती हैं। तने की खाल में कई जगह दरारें थीं, और उन दरारों से वही गाढ़ा लाल तरल रिस रहा था, जैसे पेड़ जिंदा हो और उसकी नसों से खून टपक रहा हो। राहुल के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। फिर अचानक उसके कानों में धीमी सी आवाज गूंजती है, तपस्या अधूरी है।
पूरा कर। राहुल पीछे हटता है। कौन है वहां? सामने आओ। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी, लेकिन वह इसे छिपाने की कोशिश करता है। पेड़ की छाया धीरे धीरे लंबी होने लगती है। पहले कुछ फीट, फिर कुछ और, फिर इतनी कि वो राहुल तक पहुंच गई। राहुल ने अपने पैरों की तरफ देखा। उसकी छाया अब उसके साथ नहीं थी। उसकी छाया पेड़ की जड़ों में जा मिली थी। राहुल का गला सूख गया। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। तभी पेड़ की छाया से एक आकृति उठने लगी। काले वस्त्र, बिखरे बाल और लाल लाल आंखें। वह तांत्रिक का अक्स था। उसके होंठ हिल रहे थे और गहरी भारी आवाज राहुल के कानों में उतर रही थी। जो मेरी तपस्या अधूरी छोड़ गया, अब उसकी आत्मा मेरी होगी। राहुल के कदम पीछे हटने लगे। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था मानो सीने से बाहर निकल आएगा। पेड़ की छाया में बनी वह आकृति धीरे धीरे और साफ होती जा रही थी। काले वस्त्र, माथे पर राख और आंखों में अंगारों सी लाल चमक। वह इंसान नहीं था, वह तांत्रिक की कैद आत्मा थी। ये सब मेरा वहम है, राहुल खुद को समझाने की कोशिश करता रहा। मैं डर की वजह से हैल्यूसिनेशन देख रहा हूं। लेकिन तभी आकृति ने अपनी लंबी उंगलियां फैलाकर जमीन पर थपकी दी और जमीन हिल गई। राहुल के पैरों के नीचे से जड़ें बाहर निकल आईं, जैसे किसी सांप की तरह रेंगती हों। वह जड़ों से बचने के लिए भागने लगा, लेकिन हर दिशा में वही छाया उसका रास्ता रोक रही थी। जहां भी वह दौड़ता, छाया वहीं पहले पहुंच जाती। उसके कानों में मंत्रोच्चार गूंजने लगे। काल स्वरूपाय नमः, मृत्यु स्वरूपाय नमः। आवाजें इतनी भारी और गूंजदार थीं कि राहुल ने कान बंद कर लिए। लेकिन आवाजें भीतर से गूंज रही थीं, जैसे उसके दिमाग के अंदर कोई जप कर रहा हो। राहुल चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ना चाहता। पेड़ की आकृति हंसने लगी। हंसी इतनी विकृत थी कि कानों के पर्दे फट जाएं। तूने मेरी छाया में कदम रखा, अब तू मेरा है। राहुल ने साहस बटोरकर जेब से टॉर्च निकाली और छाया पर रोशनी डाल दी। एक पल के लिए ऐसा लगा मानो छाया पीछे हट गई हो। उसके दिल में उम्मीद जगी। वह पूरी ताकत से भागा और पेड़ की सीमा पार करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने कदम बाहर रखा, पूरा माहौल बदल गया। गांव की पगडंडी, घर, यहाँ तक कि आसमान तक, सब गायब। चारों ओर सिर्फ अंधेरा और वही पेड़। राहुल समझ गया, वह पेड़ की छाया में फंस चुका है। यह सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक दूसरी दुनिया थी, तांत्रिक की दुनिया। उसका गला सूख चुका था। वह वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा। हे भगवान, मुझे यहाँ से निकालो। तभी पेड़ की छाया से वह तांत्रिक धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। हर कदम के साथ जमीन कांपती और पेड़ की शाखाओं से खून टपकता। उसकी आवाज अब और पास से आई, भाग नहीं सकता, तेरी आत्मा मेरी तपस्या पूरी करेगी। राहुल ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसकी अपनी परछाई ही उसे पकड़ चुकी थी। उसकी छाया ने उसके हाथ जकड़ लिए और उसके पैरों को जमीन से बांध दिया। राहुल ने आखिरी बार चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं आई, मानो गले से शब्द छीन लिए गए हों। राहुल के हाथ पैर अब उसकी अपनी ही छाया ने जकड़ रखे थे। वह जितना छूटने की कोशिश करता, उतनी ही मजबूती से परछाई कसती जाती। उसके चेहरे की नसें खिंच गईं, आंखें फटी की फटी रह गईं। तांत्रिक का अक्स उसके सामने खड़ा था, लंबा, काला, और उसकी लाल आंखों में आग की लपटें जल रही थीं। तेरी आत्मा अब मेरी है। उसकी आवाज गड़गड़ाहट की तरह गूंजी। पेड़ की शाखाएं हिलने लगीं, जैसे 100 हाथ एक साथ फैल रहे हों। उनसे टपकता लाल तरल अब पूरी मीन में बहने लगा था। खून की बूंदें राहुल के चेहरे पर गिरी। अचानक राहुल का शरीर कांपने लगा। उसने आखिरी बार छूटने की कोशिश की, लेकिन उसकी छाया अब धीरे धीरे उसके शरीर से अलग हो रही थी। हाँ, उसकी छाया।
खींचकर पेड़ की जड़ों में समा रही थी। और राहुल खुद जमीन पर ढेर हो गया, निढाल। उसकी आंखों में जीवन बचा था, शरीर जिंदा था, लेकिन अब उसकी आत्मा गायब हो चुकी थी। तांत्रिक की हंसी चारों ओर गूंज उठी। पेड़ की शाखाएं धीरे धीरे शांत हो गईं। सब कुछ फिर से ठहर गया। भैरवपुर के लोग जैसे ही सुबह उठे, उन्होंने देखा कि पेड़ पर एक नया बदलाव आया है। पेड़ की छाल पर उभरी हुई आकृति में अब एक चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। वह चेहरा राहुल का था। गांव वाले सहमकर पीछे हटे। कोई पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। सिर्फ एक बूढ़ा आदमी कांपती आवाज में बोला, एक और आत्मा कैद हो गई। ये पेड़ कभी खाली नहीं रहने देगा। उस रात से गांव में एक और डरावना बदलाव आया। अब पेड़ से तांत्रिक की आवाज के साथ साथ राहुल की आवाज भी सुनाई देने लगी। धीमे धीमे हर रात। अगला कौन? कहते हैं जब चांदनी रात को उस पेड़ की छाया देखो तो उसमें अपने अलावा एक और आकृति नजर आती है। शायद वो तुम्हारा ही इंतजार कर रही हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना न भूले और ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।